अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुकाबले के लिए हमने कबूतर को उड़ाना है, लेकिन हमें ये कैसे पता चल सकता है कि ये कबूतर परवाज देगा या नहीं देगा। दूसरी चीज़, जोड़े के अंदर नर का क्या किरदार है और मादा का क्या किरदार है जो हम जोड़ा लगाते हैं। और इसके अलावा परवाज से मुतल्लिक जो है वो कुछ अहम मालूमाती बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी आसान सी बात है, बड़े लोगों को पता है, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई अनाड़ी बंदा भी हो तो उसको भी आसानी हो जाए समझ के बात को सुन के। तो कबूतर जिसको हमने मुकाबले के लिए उड़ाना है, आपने कबूतर को देखा है, अगर तो उस कबूतर ने अपनी खुराक हजम कर ली, वो कबूतर मुकाबले के लिए तैयार है, वो फिट है। ये बात मैं नहीं कर रहा कि वो प्रवास कितनी देगा या नहीं देगा, वो तो आपके कबूतर पे डिपेंड करता है ना, वो किस तरह का कबूतर है। लेकिन फिजिकली तौर पे वो कबूतर फिट है, मुकाबले के लिए तैयार है, जिसने अपनी खुराक हजम कर ली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जोड़े की। जोड़े के अंदर नर का ज़्यादा किरदार है या मादा का किरदार है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना यह है कि जो चार पैरों वाला है ना, जानवर ही होते हैं चार पैरों वाले, उसमें नर का ज़्यादा किरदार है। जैसे भैंस, घोड़ा या इस तरह के कोई भी चार पैरों वाले जानवर है। लेकिन जिनकी दो टांगे हैं उनमें मादा का किरदार बहुत ज़्यादा है। ऐसे समझ लें 70% जो है वो मादा का किरदार है, मादा अपनी तरफ खींचती है अपने बच्चों को। तो कबूतर के जोड़े में मादा का किरदार बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक चीज़ में थोड़ी कमी हो भी गुजारा हो जाएगा। नहीं भाई, दोनों परफेक्ट होने चाहिए, गुजारे वाली बात नहीं है। अगर एक चीज़ में कमी होगी आप जोड़ा लगा देंगे, हो सकता है दो चार बच्चे आपको फिट मिल जाएं, हो सकता है आपको कुछ बच्चे फिट ना मिले, उनको आप आगे लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मसला पैदा करेगी, जिनके जोड़े में नर या मादी में किसी में कमी होगी। दोनों का फिट होना ज़रूरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग परवाज़ के हवाले से, कबूतर की परवाज़ से। दोस्तों, कबूतर की परवाज़ का ताल्लुक जो है वो किसी एक चीज़ के साथ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं है कि कबूतर के पर अच्छे होंगे तो कबूतर परवाज़ देगा। ये भी नहीं है कि कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा है, उसकी बॉडी, उसकी हड्डी अच्छी है तो परवाज़ देगा। ये भी नहीं है। कबूतर की परवाज़ में चंद चीज़ें जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है और उन सारी चीज़ों का मुकम्मल होना ज़रूरी है। जैसे कबूतर के पर, कबूतर की दुम, कबूतर की हड्डी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, और सबसे ख़ास और मेन चीज़ उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना। कबूतर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कई लोगों की राय होगी कि हार्ड जो कबूतर है वो सख्त है, वो ज़्यादा प्रवास देता है, लेकिन ये बात गलत है सरासर। एक आसान सी बात है, जो ज़्यादा चीज़ सख्त होती है वो तो आसानी के साथ टूट जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, कबूतर का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। वो ये बारीकी की चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। बैलेंस से मुराद ये है कि कबूतर की अगर हड्डी है, उसकी एक साइड पे ज़्यादा गोश्त है, दूसरी साइड पे कम है, वो अनबैलेंस है। मैं मिसाल दी है मोटी सी। कबूतर की हड्डी शिप नुमा हो, यानी कश्ती नुमा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हड्डी में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो भी अनबैलेंस है। हड्डी की शेप तो आपने देख ली ऐसे है, लेकिन आप ये भी देखें कि क्या वो परफेक्ट है, बैलेंस है उसका। उसके अलावा कबूतर के जो पर हैं, उसके जो आप कुंडा कह लें, उसके ऐसे शोल्डर जो है वो मजबूत होने चाहिए। उनके उनके ऊपर जो परियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए। यही चीज़ कबूतर को हवा में बैलेंस रखती है। इसका कबूतर का ये एक पैराशूट की तरह काम करते हैं। कबूतर के शोल्डर और उसका कुंडा आप कह लें, उसकी परियां अगर मुकम्मल नहीं है तो भी कबूतर जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मुख्तसर बात यह है कि कबूतर को चाहे आपने उड़ाना है या उससे बच्चे लेने हैं, कबूतर की सारी चीज़ें जब तक मुकम्मल नहीं होंगी ना, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे आपको रिज़ल्ट मिल भी सकता है, वो एक तुक्का है, ठीक है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होगा। कबूतर की हर एक चीज़ मुकम्मल होगी, परफेक्ट होगी। किस तरह से होनी चाहिए, यानी कबूतर के पर कैसे होने चाहिए, उसकी दुम कैसी होनी चाहिए, उसकी चोंच, आँख, उसके पंजे, उसके शोल्डर, हड्डी, जोड़, सब कुछ जो है वो किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों, इस हवाले से मैंने अपने चैनल पर वीडियोस दी है, आप जाके देख सकते हैं और उन वीडियोस को देख के आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको बात पूछना चाहें तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।